करके जो सर्विसेज आज की डेट में सिटीजन्स को, लोगों को, दोनों को जो अवेलेबल हैं वो भी अपने आप में ऐतिहासिक हैं। जैसे और हमारे सुंदर जी ने अभी बताया, घर बैठे हुए हम सारे वो चीज़ें जिसके लिए हम ऑफिसेज में जाके धक्के खाते थे, ब्यूरोक्रेसी से हमको सामना करना पड़ता था, वो सारा अब आसान हो गया, ईज ऑफ लिविंग हो गई। आधार एक अपने आप में इतना बड़ा एक क्रांति है जिसके वजह से जो हमारे डिजिटल क्रांति है उसको सपोर्ट मिला। डिजिटल क्रांति और आधार क्रांति मिलके लोगों के लिए सहूलियत जो दी है वो अपने आप में अनपैरेलल्ड है। उसका कोई और उस तरीके का क्रांति रिसेंट पास्ट में हमारे पास नहीं है। स्पेशली पब्लिक सर्विस में देर अलग तरीके से नए नए कार्य होते रहते हैं, मगर पब्लिक सर्विस में ये आधार का आना, UIDAI का इसमें आगे स्टेप्स लेना बहुत ही लोगों के लिए, लोगों की लाइफ को आसान बनाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वर्कशॉप से जो हमारे बेनिफिशियरी ओरिएंटेड जो प्रोग्राम्स हैं उसमें हमको और उनको सहूलियत देने के लिए, हमें और अच्छा करने के लिए सीखने का मौका मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पब्लिक सर्विस हम डिलीवर कर रहे हैं, जो भी लोगों को ऑफिस में आना पड़ता है, हम उसको मिनिमाइज कर दें। उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का और आधार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग ऑलरेडी हमारे जो ऑफिसर्स हैं UIDAI के, वो लोग हमको मदद कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्दी हम ना सिर्फ ड्यूटीज़ में बल्कि स्टेट्स में भी हम डिजिटल गवर्नेंस में, आधार बेस्ड ट्रांजैक्शंस में हम सबसे आगे हो जाएंगे। और जो हमारा सेचुरेशन ऑलमोस्ट 100% है, और जो बच्चों का है 0 to 5 उसको भी हमने मार्च तक कंप्लीट करने के लिए हमने अश्योरेंस दिया है, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं चाहता हूँ जितने भी आगे सर्विसेज हों वो हम फेसलेस और ऑनलाइन करने के लिए आधार का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ UT ऑफ दादरा नगर हवेली और दमन दीव में एक आधार वर्कशॉप का आयोजन किया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस के सपोर्ट से हमने किया। एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटरशिप आसानंद जी ने इसमें पूरा हमें सहकार्य दिया, और सारे डिपार्टमेंट के यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स और जो रेजिडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो सब यहाँ आए, और उनको हमने आधार में क्या क्या रिसेंटली अभी चेंजेस हुए हैं, और आधार एज ए फाउंडेशन जो डिजिटल आइडेंटिटी है उसको वो कैसे फर्दर सर्विस डिलीवरी में यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो सर्विस डिलीवरी है वो बहुत ही आसानी से, कन्वीनियंट मैनर में और इफ़ेक्टिव तरीके से हम रेजिडेंट को दे पाएँ। जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विज़न है कि हमें पुअरेस्ट टू पुअर, अंत्योदय, वहाँ तक पहुँचना है लोग, तो उसमें कैसे हम डिजिटल आइडेंटिटी को यूज़ करें और सर्विस को आसानी से वहाँ तक पहुँचाएं। ये एक हमारा मकसद इस वर्कशॉप का है, ताकि सब लोगों को जब आधार के बारे में पता लगेगा और वो लोग सोचना चालू करेंगे कि जो सर्विसेज वो दे रहे हैं उसमें कैसे इस चीज़ को यूज़ करके, और इसको बहुत ही सिंपल तरीके से, पेपरलेस तरीके से, प्रेजेंसलेस तरीके से, कैशलेस तरीके से हम दे पाएँ। रेजिडेंट क्यों सरकारी दफ्तर में आए, क्यों नहीं वो घर बैठे बैठे अपनी सुविधाओं का लाभ ले। जैसे आप लोगों को पता ही है कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अभी ऑनलाइन मिल जाता है। जैसे कुछ सर्विसेज हैं जिसके अंदर एप्लीकेशन अगर आपको करनी है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, तो आधार बेस्ड EKYC उसमें हो जाता है। और आप NPS का अकाउंट, नेशनल पेंशन सर्विस का, उसमें भी आप ऑनलाइन आधार को यूज़ करके अपना अकाउंट खोल सकते हो। उसमें बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, आप खुद वेरीफाई हो जाते हो। तो अब धीरे धीरे गवर्नमेंट टू बेनिफिशियरी, गवर्नमेंट सीधे बेनिफिशियरी को अप्रोच करके उस डायरेक्शन के अंदर हम आगे जा रहे हैं, और आधार का उसमें एक बहुत अहम रोल है, और इसलिए ये वर्कशॉप हमने यहाँ पे आयोजन किया है। अपने भारत में अभी तक कितने आधार लिंक से लोग जुड़ गए हैं? भारत में अभी हमारे 1.3 बिलियन, 130 करोड़ से ज़्यादा हम आधार लोगों को दे चुके हैं। और मैंने यहाँ वर्कशॉप में सबको जो आधार कहाँ का यूज हो रहा है सक्सेस स्टोरी भी बताई। जैसे एक सक्सेस स्टोरी, 1 राशन कार्ड 1 नेशन,
अब राशन कार्ड आधार से जुड़ गया है, तो हर बेनिफिशियरी उसके अंदर आधार से जुड़ा हुआ है। तो आज उसके कारण एक पोर्टेबिलिटी आ गई है कि आज अगर बिहार से अगर कोई आदमी यहाँ पे काम करने आता है मान लो दादरा नगर हवेली में, तो वो अपना राशन यहाँ ले सकता है और बाकी फैमिली मेम्बर्स बिहार में ले सकते हैं। सिलवासा में कला केंद्र के ऑडिटोरियम में जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है एवं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जो अधिकारी हैं वो आए हुए थे। उनके द्वारा हमें बताया गया कि UID यानी कि आधार जो नंबर है उसको कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है, कैसे ऑथेंटिकेट किया जा सकता है और आधार नंबर को लेकर हम लोग अपनी सिटीज़न सर्विसेज कैसे बढ़ा सकते हैं, जो डिलीवरी ऑफ सर्विस है उसको कैसे फास्ट भी बना सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि आधार नंबर आजकल सबसे ज़्यादा एक बहुत ही फेमस तरीका है अपना आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने का। तो उसमें भी कैसे कोई फ्रॉड या फजिंग से कैसे बचे उसके बारे में भी बात की गई। तो ये एक जो वर्कशॉप रहा उसमें बहुत पहलुओं में बात हुई और हमें आधार का सैचुरेशन बढ़ाना कैसे है, स्पेशली जो 0 to 5 years का जो कैटेगरी है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनका आधार नंबर दिलवाना वो कैसे करवाना है, उसके ऊपर भी बहुत सारी बातचीत हुई। आज कौन कौन आए थे बाहर से? आज हमारे UID के जो हेडक्वार्टर्स के जो DDG हैं आमोद जी, जो 96 बैच IAS ऑफिसर है वो हमारे बीच उपस्थित थे। इसके अलावा जो रीजनल ऑफिस मुंबई के भी जो DDG है सुन्मेश जोशी जी, राजेश गुप्ता जी अहमदाबाद ऑफिस से और JSDBT जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में कार्यरत है वो भी हमारे साथ। मैडम ये पहली बार ऐसा व्हाट्सएप किया गया? हाँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ पिछले काफ़ी सालों में ये पहली बार ऐसा कोई कार्यशाला की गई है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को पता चले कि DBT और आधार का यूसेज और कैसे आगे बढ़ाना है और सुरक्षित तरीके से कैसे करना है।